Hello students, I hope you all are fine and you have done your work. Now we will do question number 3 of exercise 2.4. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमने कल थ्योरम पढ़ी थी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या कहा गया था, वाइस वर्सा में यूज़ हुई थी कि अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो इट मीन्स दैट लीनियर पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड हेयर x माइनस वन इज़ ऑलरेडी द फैक्टर। उसका वाइस वर्सा यूज़ किया था। अगर पहले से ही फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, ज़ीरो। रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। इट्स द कंडीशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। अप्लाई दिस इन क्वेश्चन। पॉलिनोमियल है हमारा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यहाँ पर एक बात और लिखेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इफ एक्स माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या है, हमें गिवन है। अगर ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है देन x माइनस वन किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के। मीन्स जीरो वैल्यू निकाल दी मैंने इसकी, तो x इक्वल्स टू क्या बन गया, वन। तो ये क्या निकाल ली मैंने, ज़ीरो वैल्यू। ज़ीरो वैल्यू निकालने के बाद अगर ये हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x की वैल्यू वन पुट करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो। अब मैं यही कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ, x इक्वल्स टू वन को इसमें पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल में, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉल्व करेंगे, वन का स्क्वायर वन प्लस के इक्वल्स टू ज़ीरो। के की वैल्यू प्लस टू उधर जाकर कैसा हो गया, माइनस टू। सेम यही प्रोसीजर हमें हर क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है बेटा हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। एक्स माइनस वन इसका भी फैक्टर है, देन मैंने इसकी ज़ीरो वैल्यू निकाल दी। ज़ीरो वैल्यू निकालने के बाद अगर हम वन वैल्यू पुट करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो। अब मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर वन पुट कर दिया, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो। टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो टू प्लस रूट टू दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो उधर जाकर दोनों कैसे बन गए, नेगेटिव। और नेगेटिव हो गए तो मैंने इन दोनों में से क्या कर दिया, माइनस को कॉमन निकाल के क्या बना दिया, पॉजिटिव इंटीजर बना दिए, टू प्लस रूट टू। अगर आप चाहें तो नेगेटिव में भी छोड़ सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, सेम इसी को फॉलो करते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। सारे पार्ट्स में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर, फैक्टर है तो ज़ीरो वैल्यू निकाल दी। ज़ीरो वैल्यू निकालने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो मैंने सारे में वैल्यू पुट कर दी। एक्स जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है आपको वहाँ वहाँ वन वैल्यू पुट कर दो। के माइनस रूट टू प्लस वन। अब हमने इसको शिफ्ट किया तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू माइनस वन। क्लियर, आगे देखेंगे बेटा। पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर इज पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। इसमें भी हमने यही सेम किया है कि ज़ीरो वैल्यू निकाल दी है। ज़ीरो वैल्यू निकालने के बाद हमारा पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो आएगा तो मैंने इसमें वन वैल्यू पुट कर दी। वन वैल्यू पुट करने के बाद देखो के माइनस थ्री प्लस के। अब के और के टू के माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। माइनस का थ्री उधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री बाय टू। I think so question number 3 is clear to everyone. Now question number 4 is factorize. फैक्टराइज बेटा ये कॉन्सेप्ट आपने 8th क्लास में भी किया था। फैक्टराइज में हम क्या करते हैं, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री कैसी हो जाती है, टू होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, टू होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देन क्या होता है हमारे पास एक्स का, फिर क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट। हम इसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, देखो मैंने साइड में लिखा हो ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को मीन्स
बीच वाले टर्म क्या है, मिडल टर्म क्या है 7x माइनस 7x। इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करना मीन्स ब्रेक करना, उसको तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ा जाता है देखो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट से। तो 12 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12। अब हमने प्रोडक्ट क्या लानी है 12, और हमने इस 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारी मिडल टर्म क्या आ जाए 7 आ जाए। 7 भी कैसा 7 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए बेटा, माइनस का 7 आ जाए हमारे पास। अब देखो, अब 12 देखो बेटा, 12 हमारा प्रोडक्ट कैसे कैसे बनता है, 2 6 जा 12। देखो कैसे कैसे फैक्टर बन सकते हैं, 2 6 जा 12 या 4 3 जा 12, यही दोनों बन सकते हैं। अब 2 और 6 को ऐड और सब्ट्रैक्ट में किसी भी तरह से हमारे पास कौन सी टर्म बननी चाहिए, मिडल। अब देखो 2 और 6 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 8 बन गया, तो ये तो नहीं आया। अगर मैं 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 4 आता है, तो ये भी नहीं बना। तो मैं क्या लूँगी ऑप्शन में, 4 और 3। अगर मैं 4 और 3 को ऐड करती हूँ तो कैसा आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 4 3 जा हमारे प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर। अब दूसरी चीज़ देखेंगे कि 7 हमें कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए। तो माइनस का 7 लाने के लिए हमें 4 और 3 दोनों को कैसा लेना पड़ेगा, माइनस का। तो मैंने लिया माइनस का 4x और माइनस का 3x। क्लियर, प्लस 1। अब हम दो दो टर्म्स को लेके उनकी पेयरिंग कर देंगे। फर्स्ट 2 की कर दी और लास्ट 2 की। यहाँ से देखो बेटा, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 4x। तो 4x कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस में 1। अब देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने -1 ही क्यों निकाला, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट टर्म है और जो ये वाली टर्म है ये हमेशा कैसे आनी चाहिए, सेम। विद साइन हमारे ये फैक्टर दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से प्लस का 1 निकालती तो 3x कैसा बच जाता, माइनस का 1, और ये कैसा बचता +1। बट हमें 3x कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए। तो मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ से -1 कॉमन निकाला। -1 कॉमन निकालने से 3x कैसा बन गया, प्लस का, और 1 कैसा बन गया बेटा, माइनस का। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर हमारा कैसा हो गया है, सेम आ गया है। सेम आने के बाद ही हमारे फैक्टर करेक्ट माने जाते हैं। अब सारे में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर क्या बच गया, 4x माइनस 1। ये दोनों हमारे कैसे आ जाएंगे, ये दोनों इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये दोनों हमारे फैक्टर बन जाते हैं। फैक्टर बनने, अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो प्रोडक्ट है। अगर हम इसकी सिंपल प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो वापस से हमें यही क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। क्लियर, सभी को समझ आ गया होगा। अब आगे देखेंगे, आगे करते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझ में आता जाएगा। देखो बेटा, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा हमारे पास क्या आ गया, 6। अब 6 को हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें मिडल टर्म में क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब 6 कैसे बनेगा बेटा, या तो 3 × 2 से 6 बनेगा, या 6 1 जा 6 से 6 बनेगा। तो 3 और 2 को मैं ऐड करूँगी तो 5 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 1 बनेगा, तो ये फैक्टर हो ही नहीं सकता। 6 1 जा 6 को अगर मैं ऐड करूँगी 6 और 1 तो क्या बन जाएगा, 7। तो ये हमारे करेक्ट फैक्टर बन जाएंगे। अब हमें 7 कैसा चाहिए बेटा, प्लस का चाहिए। तो हम दोनों फैक्टर्स को कैसे रख देते हैं, प्लस के रख देते हैं। अब फिर से वही पेयरिंग कर देंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x, और क्या बचेगा x प्लस 3। फिर यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, दोनों में से कुछ भी नहीं निकल रहा, तो 1 तो यूनिवर्सल, डिवाइजर यूनिवर्सल कॉमन होता है, तो 1 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 3। अब देखो ये हमारे ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो x प्लस 3 हमारा सेम फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या बन गया, 2x प्लस 1। इसको बोलते हैं बेटा फैक्टराइज या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब नेक्स्ट देखेंगे 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसमें देखो कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36। क्या चाहिए हमें, 6 6 जा 36। हमें क्या चाहिए बेटा, 6 6 जा 36।
तो प्रोडक्ट कैसी चाहिए, 36 चाहिए, और मिडल टर्म कैसी चाहिए, 5 चाहिए। और देखो प्रोडक्ट हमारी कैसी आ रही है बेटा, माइनस की आ रही है। प्रोडक्ट कैसी आ रही है हमारे पास, माइनस की प्रोडक्ट आ रही है। देखो तो अब हम इसको 36 को ब्रेक करके देखते हैं। तो 6 इंटू 6 से 36 बनता है, 9 4 जा 36 से भी बनता है, और 12 इंटू 3 से भी 36 बनता है। ठीक है, 18 2 जा 6 से भी 36 बनता है। अब देखो हमारे लिए कौन से सूटेबल फैक्टर है, 6 6 जा, देखो प्रोडक्ट तो सभी से 36 बन गई। अब 6 और 6 को प्लस करूँ तब 12 आता है, माइनस करूँ तो 0 आता है। 9 4 जा 36 आ गया, 9 और 4 को माइनस करूँ तो 5 आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से 12 और 3 को लूँ, प्लस करूँ तो 15 और माइनस करूँ तो 9, तो ये भी सूटेबल नहीं है। 18 प्लस 2 करती हूँ तो 20 आता है, माइनस 2 करती हूँ तो 16 आ जाता है, तो ये भी हमारे लिए सूटेबल नहीं। तो सबसे सूटेबल फैक्टर क्या बना, 9 इंटू 4। अब देखेंगे, अब हमें यहाँ का साइन देखना है। ये साइन हमारा कैसा चाहिए, हमें प्लस का चाहिए। प्लस का चाहिए तो बड़े वाले फैक्टर को कैसा ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे, और छोटे वाले फैक्टर को कैसा ले लेंगे, माइनस का। और ऐसा कुछ इशू नहीं होता कि आपने इसको ही पहले लगाना, इसको नहीं लगा सकते आप। दोनों में से आप किसी को भी आगे पीछे करके लगा सकते हैं, बस हमारी तो मिडल टर्म ठीक आनी चाहिए और प्रोडक्ट ठीक बननी चाहिए। देखेंगे तो 9x प्लस का ले लिया, बड़े नंबर जो भी हमें साइन चाहिए वही ग्रेटर नंबर के साथ वही साइन ले लिया। अब पेयरिंग करेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 3x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक तो माइनस का साइन, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, माइनस का साइन, और 4 और 6 में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस में 3। अब देखेंगे आपका ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर आपका कैसा आ गया, सेम, तो सारे में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2x प्लस 3। दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2। क्लियर, इसको बोलेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, फोर्थ पार्ट, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सेम इसी वे में इसके प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या चाहिए, माइनस का 12 चाहिए। प्रोडक्ट कैसी चाहिए बेटा, माइनस का 12 चाहिए। अब 12 को उसी तरह से अगर मैं ब्रेक करूँ तो 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12, ठीक है, या 12 1 जा 12। अब हमें मिडल टर्म में क्या चाहिए, माइनस का x, कैसा चाहिए, माइनस का x चाहिए। अब देखो 6 और 2 को अगर मैं फैक्टर लेती हूँ तो 2 6 जा 12, अगर मैं ऐड करती हूँ तो 8 आता है और माइनस करती हूँ तो 4 आता है, तो ये सूटेबल फैक्टर नहीं हुआ। 4 3 जा 12 में अगर ऐड करूँगी तो 7 आता है और माइनस करूँगी तो क्या आ जाता है, 1। अब x के साथ यहाँ पर मिडल टर्म में कुछ नहीं है, तो इट मीन्स इसको हमें क्या चाहिए, 1x चाहिए। ठीक है, अब हमें कैसा चाहिए, x माइनस का चाहिए, तो 4x को कैसा ले लो बेटा, माइनस का, मीन्स बड़े वाले नंबर को कैसा ले लो, माइनस का, और छोटे वाले को कैसा ले लो, प्लस का। 3x माइनस 4, अब यहाँ से पेयरिंग करके कॉमन कुछ नहीं, डिजिट कुछ नहीं निकल रहा, तो ओनली x निकलेगा, 3x माइनस 4। और यहाँ पर देखो ये फैक्टर और ये सेम ही आ रहा है, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या है 1, 3x माइनस 4, सारे में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 3x माइनस 4। दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, x प्लस 1। एक बार बेटा इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन डिस्कस विद मी। गुड बाय।